जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। एक बार फिर से नए सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। 50 महत्वपूर्ण जनरल साइंस के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं लाडलो। आपका पहला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? समुद्र का पानी पानी का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा लाडलो, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना का पता किसने लगाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाटसन व क्रिक ने। अगला प्रश्न है लाडलों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है लाडलों। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किस गैस से भरा जाता है? बिजली का बल्ब आर्गन गैस से भरा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है लाडलों, जिसकी मात्रा 78.08% होती है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो किस ऊर्जा में बदलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है लाडलों, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? चांदी का उपयोग लाडलों विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस बाहर निकलती है लाडलों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परमाणु घड़ी ऑटोमिक वाइब्रेशन के सिद्धांत पर यानी कि परमाणु कंपन के सिद्धांत पर कार्य करती है लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है लाडलों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच लाडलों 60.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है लाडलों, हल्का क्षारीय होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन कहलाता है लाडलों? एंटी स्कर्वी विटामिन विटामिन सी कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग कौन सा सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? यानी कि प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाडलों बैंगनी रंग। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है लाडलों? किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब सबसे पहले किसने बनाया था? बिजली का बल्ब लाडलों सबसे पहले थॉमस एडिसन ने बनाया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले गहरे धब्बों को क्या कहते हैं? सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले गहरे धब्बे सन स्पॉट्स कहलाते हैं लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज लाडलों हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम में लेते हैं? दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज
किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम धातु को लाडलों तेल में सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक एक किस तत्व का होता है? परमाणु क्रमांक एक लाडलो हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण लाडलो कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन जिसके कारण मधुमेह रोग होता है लाडलो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या बताता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमआरआई मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एमआरआई मशीन परमाणु चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा लाडलों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना है? गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लाडलों। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा लाडलों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे तेज गति करने वाली रक्त कोशिका कौन सी है? सबसे अधिक गति लाडलों कौन सी रक्त कोशिकाओं की होती है? ऑप्शन सी प्लेटलेट्स की होती है लाडलों। अगला प्रश्न है, बिना द्रव्यमान का कण कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा फोटोन बिना द्रव्यमान का कण है। अगला प्रश्न है, लोह है किस अयस्क से प्राप्त होता है? लोह हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त होता है लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में लाडलों भारी जल या D2O का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं लाडलों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है? चुंबक के दो ध्रुवों के बीच चुंबकीय बल कार्य करता है लाडलों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जल को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? शुद्ध करने के लिए लाडलों कलोनीकरण विधि का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है लाडलों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त सिलिकॉन
चिप किस तत्व से बनी होती है? सिलिकॉन चिप सिलिकॉन तत्व से बनी होती है लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आंतरिक कोर किस से बना होता है? पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहा और निकल से बना होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पाचन तंत्र में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम लाडलों कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का सबसे कम अपवर्तन किस रंग में होता है लाडलों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग में। अगला प्रश्न है, पानी में नमक घुलने पर कौन सा विलयन बनता है? पानी में नमक घुलने पर लाडलों मिश्रण बनता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? श्वसन में ऊर्जा उत्पादन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से होता है लाडलों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को मरकरी कहा जाता है? मरकरी पारा धातु को कहा जाता है लाडलों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा रेडोन सबसे भारी प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।